रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर बोर्ड में से देखे जाए तो क्वेश्चन यहीं से ही अटेम्प्ट होगा कि या तो रिजल्ट को जस्टिफाई करवाएगा, कि जस्टिफाई का मीनिंग होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। tan, ये प्रीवियस रिजल्ट में बताया था, tan a की जगह पर आप लिख सकते हैं sin a बाई cos a। cosecant a इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ sin मींस 1 बाई sin। secant की बजाय आप 1 बाई cos, cot की जगह भाई आप cos a बाई sin a या फिर 1 बाई tan a। पहले भी बताया था, दोबारा बता दिया, या तो a हो कोई भी एक्यूट एंगल या फिर ये थीटा हो। एक टॉपिक और बताना है आपको, वो कंपटीशन में जाएगा, कोऑर्डिनेट की नॉलेज। और ये तीन रिजल्ट याद रखना, ये बता भी देंगे कहां से आए, बता देंगे, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। बेटा जी याद रखना है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, कोई भी टर्म आती है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, उसकी जगह पर 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1। बुढ़िया यहां से साइन स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप, 1 माइनस a। बहुत अच्छे। ऐसे ही तो भाई कोस स्क्वायर a की वैल्यू निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, 1 माइनस a। क्या आपके अकॉर्डिंग काम करेगी। अब सेकंड रिजल्ट 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेकंड स्क्वायर आया कहां से? बेटा जी अगर देखा जाए, एक तो याद कर लो, दोनों अपने आप में गलत आओ। साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a कितना होता है? 1। दोनों साइड डिवाइड कर दो कोस से, कोस स्क्वायर a से। ओके, एक बार दोनों साइड डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर से। ध्यान दो, कोस स्क्वायर a से डिवाइड किया दोनों साइड, कोई पार्शियलिटी नहीं की, 1 बाई कोस स्क्वायर a कोस टू सेकंड स्क्वायर। बेटा जी कोस स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर a कितना हो गया? आगे पीछे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। गुड़िया साइन स्क्वायर a अपॉन कोस स्क्वायर a कितना हो गया? tan स्क्वायर है। आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं 1 इक्वल टू सेकंड स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, या फिर tan स्क्वायर a की वैल्यू फाइंड कर लो। क्या लिख सकते हैं बताओ? tan स्क्वायर a इक्वल टू सेकंड स्क्वायर a माइनस 1। बहुत अच्छे, सेम टू सेम ये रिजल्ट आया आपके पास। अब कुछ रिजल्ट करते हैं, क्वेश्चन भी अलग क्लियर होंगे आपके पास। एक लेक्चर पे स्पेशल इनको जस्टिफाई करके दिखाएंगे, सीबीएसई में आ जाता है बहुत बार। प्रूव दैट साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल टू 1। प्रूफ करो, ऐसे आपकी बुक में भी है, पहले आप पढ़ के आएंगे, देख लेना, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूं कैसे की, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन से। तो प्लीज देखो, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a ओवर cos a इक्वल टू 2 सेकंड a के बराबर जस्टिफाई करवाया। ध्यान दो, cos a ओवर 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इक्वल टू 2 सेकंड a। बेटा जी मैंने यहीं पर ही लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये शो करके दिखाना है, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन आए, मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन आए, 90% क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे आपके। राइट हैंड साइड शो करवाया है ट्रिग्नोमेट्री में,
तो पहले बेटा जी आप लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर दो, ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर दो भाई। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कैसे करते हैं? अरे जो आपने पहले मेथड पढ़े 10th में, सॉरी 11th में, आगे पढ़ो 12th पढ़ो, 2/3 प्लस 4/5 सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे किया? कितना होगा बेटा जी एलसीएम? तो बताओ। 10 + 1 ओके, यानी कि आपने राइट डाउन किया 22/15। सेम टू सेम इसको सोल्व कर दो, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ पर 2/3 या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ना हो करके कोई ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू है, काम वही करना है। एलसीएम हो, आपके पास कोई वैल्यू आए, समझ रहे हो, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। शाबाश। एलसीएम कितना हो गया? 1 + sin A 1 + sin A cos A, वेरी गुड। cos A देखो 1 + sin A चला गया, cos A की इससे मल्टीप्लाई करो। शाबाश। cos के लिए लिख सकता हूँ, मतलब दो sin किसका बीच में? 1² प्लस का, cos A चला गया, बताओ कितना बच गया बेटा? 1 + sin A का होल स्क्वायर। 1 + sin स्क्वायर A एंड 1 + sin A का होल स्क्वायर, टू डिफरेंट थिंग्स। आगे बढ़ो, बस सोल्व कर दो, एक्सप्लेन करो। शाबाश। क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिखा है A + B का होल स्क्वायर। 1² + sin² sin A वेरी गुड, +2 sin बहुत अच्छी। A + B का होल स्क्वायर अप्लाई किया है, 1 + sin A इंटू cos A। ध्यान दो बेटे, 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 थोड़ा स्पेस है, ये मैंने अभी बताया था। sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A किसके बराबर होता है? अब देखो, जिसके पास मैं टिक करूं, इन दोनों को हटा करके इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख दो, +2 sin। बहुत अच्छे। 1 + sin A cos A। पर उसको समझा दो ये बातें, बिकॉज sin स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A इक्वल टू 1। बताओ बेटा जी कितना हो गया? 1 और 1 2। 2 + 2 sin A, ध्यान देना, अपॉन 1 + sin A इंटू cos A। बताओ ऊपर से क्या कॉमन आ गया? 2 कॉमन आ गया, 2 आउट करो। 1 + sin A 1 + sin A इंटू cos A। ये क्या हो गई? कैंसिल हो गया। समझ? 2/cos A, वेरी गुड। इसको 2 × 1 लिख सकता हूँ बेटा। 1/cos A किसके बराबर था? अरे सेकंड की जगह पर 1/cos लिख सकते हैं, और 1/cos आए तो उसकी जगह पर सेकंड लिख सकता हूँ। बताओ, 2 सेकंड है, और यही आपकी क्या है? राइट हैंड साइड। समझ में आया? देखो एक बार दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। कैसा भी क्वेश्चन आए, डैम श्योर आएगा क्वेश्चन यहाँ से, या तो सीबीएसई वाले, या फिर 8.1 में से आएगा, या फिर 8.4 में से आएगा। कोई एनसीईआरटी हो, कोई एलिमेंट्स हो, कहीं से भी क्वेश्चन हो, अटेम्प्ट कर सकते हो आप इस वाले मेथड से। इसको 11th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, 50% यही है कि भाई आपको सिंप्लीफाई करना है।
बेटा जी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर जस्टिफाई करना है। जो भी एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा। उसके बाद आपने क्या किया, एलसीएम फाइंड किया। एलसीएम फाइंड करने के बाद इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद भाई जो रिजल्ट लग रहा है उसको रिजल्ट की वैल्यू यूज की। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वैल्यू हो गई 1। ये देखो क्लिक कर रखा है आपको समझाने के लिए। 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन है जो वैल्यू रिमेनिंग राइट डाउन की होल अपॉन 1 प्लस साइन है जो क्रम है राइट डाउन की कॉमन निकाला सोल्व। समझ में आ गया? बोलो। उसने कहा कि इसको जस्टिफाई करो, बड़ा इजी। सबसे पहले आप स्टेप टू स्टेप वर्कआउट करो। लेफ्ट हैंड साइड कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर। जो मैंने आपको रिजल्ट बताया वो याद रखने हैं आपको, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अप्लाई करें कि कहां पर कौन सा यूज करें। सब सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई से पहले मैंने आपको क्या बताया भाई, इनके अलावा साइन और कोस के अलावा कोई टर्म आए तो इसको साइन और कोस में बाइसेक्ट कर लो। ये बात बोली। और कुछ राइट हैंड साइड में देख लो किस फॉर्म में रिजल्ट आ रहा है। शाबाश। कोसेकेंट की बजाय माइनस कोट की जगह पर अरे लिख सकते हो। शाबाश बेटा जी, होल स्क्वायर अप्लाई कर लिया। ध्यान दो, ये कोई बात पहले एडिशन ले लो। एनी डाउट? अक्का देखिए होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर का मीनिंग यही है कि न्यूमरेटर का भी स्क्वायर और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। क्लियर है ये बात? बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, गुड़िया साइन स्क्वायर थीटा लिख दो। कोई अंतर नहीं, साइन थीटा होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा। मेरी बात समझ ले? शाबाश। 1 माइनस कोस थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन ये राइज करो क्योंकि राइट हैंड साइड में आपको 1 माइनस कोस थीटा आना चाहिए, बट आपके पास कितना आ रहा है 1 माइनस कोस थीटा का, यानी जिसका 2 आ रहे हैं, एक कट जाए तो काम बन जाए अपना, और बिल्कुल कटेगा। देखो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, सर इस साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेते हैं। देखो आपको पता था बेटा जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? यहां से गुड़िया साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं आप? बताओ क्या लिखे? लिख सकते हैं या नहीं? साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर ये इन रिजल्ट को आपको पीछे ही अप्लाई करना है। 1 का स्क्वायर लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब पड़ जाएगा जी, बिल्कुल नहीं पड़े। तो अब इसको सोल्व कर लो। ऊपर लिखा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, देखो आगे खोल के देखो किसका रिजल्ट बन गया? शाबाश। ए स्क्वायर, बहुत अच्छे। ए स्क्वायर माइनस क्या हो गया फॉर्मूला बताओ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत अच्छे। ए का काम कौन कर रहा है बेटा जी? 1 माइनस कोस थीटा, कोई बात नहीं आगे पीछे की गया। ये क्या हो गया? एक कैंसिल हो गया, कितना बच गया? 1 माइनस कोस थीटा अपॉन
नहीं आ रहा है समझ में? वही क्या है आपकी, बताओ, ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा? नहीं आया? देखो, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में दिखाना है भाई। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास टेक आउट क्या, कोसिकेंड हो या कोट हो, उनको बेटा साइन और कोस में कन्वर्ट करना है, एलसीएम टेक आउट करना है, और फिर उसके बाद सिंपलीफाई करना है। फिर जो रिजल्ट यूज हो कि भाई आपको देखना है कि कैसे मैं राइट हैंड साइड लेके आऊं, आगे पीछे दाएं बाएं एडजस्ट करके। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं आप। नीचे आपने रिजल्ट लगाया a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक आपने कैंसिल प्लस हो गया। सारे क्वेश्चन सेम टू सेम करने आपको।